Student, today we will start from exercise number 16D. This is the last exercise of this chapter. This is the first question of this exercise. Tell whether the following is certain to happen, impossible and can happen but not certain. Remember, to certain to happen has probability 1, impossible, ठीक है ना, has probability O, ठीक है ना, हैज़ प्रोबेबिलिटी ओ 0 एंड कैन हैपन बट नॉट सर्टेन इज बिलो बिटवीन द 0 एंड 1 के बीच में। यानी कि जो कहना चाह रहा है, जो प्रोबेबिलिटी हैं वो सर्टेन प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी वैल्यू वन होती है, और इम्पॉसिबल की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जो हो सकती है और नहीं भी हो सकती है उनकी जो वैल्यू होती है वो 0 एंड 1 के बीच में होती है, ठीक है ना। तो इट विल रेन टुमारो, हो सकता है कि कल बारिश हो। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी कि हो भी सकता है लेकिन निश्चित नहीं कह सकते, तो 0 to 1 के बीच में आएगा। अब ये टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, हो सकता है कि जब हम टॉस करेंगे कॉइन को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो कॉइन को, तो हो सकता है। कैन हैपन डू नॉट सर्टेन, यानी कि हम कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी है, इसलिए 0 to 1 की वैल्यू होगी, ठीक है ना। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है ना, तो इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल के लिए हम 0 बनाएंगे, ठीक है ना। क्या बनाएंगे? 0, क्योंकि 2 अक्टूबर होता है उसकी उनकी डेट जो है गांधी जयंती की, तो ये इम्पॉसिबल ही नहीं है। यू विल स्टूड फर्स्ट इन एग्जाम, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये कह नहीं सकते कि आप फर्स्ट आओ एग्जाम में, और ये सर्टेन नहीं है, तो 0 एंड 1 के बीच में इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ड्राइंग अ ट्रायंगल विद 4 साइड्स, ऐसा हो ही नहीं सकता, ट्रायंगल कोई 4 साइड का होता ही नहीं है, तो इसकी इम्पॉसिबल लिखेंगे तो 0 होगा इसकी वैल्यू। डाई थ्रोइंग, बोला ए डाई सोइंग 8, तो डाई पर कभी भी 6 नंबर से ज़्यादा होते ही नहीं है, 1 2 3 बाई जो लूडो खेलते हो उसमें 6, यहाँ पर शो कर रहा 8, तो इम्पॉसिबल हो गया ये, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला पार्ट है इसका, जी वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट विल बी ग्रीन, हो सकता है कि अगली लाइट हम जहाँ जा रहे हैं उससे अगली लाइट, नेक्स्ट वाली लाइट वो ग्रीन हो भी सकती है, येलो भी हो सकती है, और रेड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी हो भी सकता है और नहीं भी, ये निश्चित नहीं कह सकते, तो 0 1 के बीच में इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। अब हमारे पास अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, और टोटल नंबर ऑफ जिनकी कितनी वैल्यू हो गई, 26 लेटर्स हो गए। वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो AEIOU, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, 5। टोटल आउटकम्स हमारे पास 26 और फेवरेबल में हमारे पास 5 आ गए। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वॉवेल, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को नीचे रखते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 5 है और टोटल आउटकम्स 26 है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग व्हेन अ डाई इज थ्रोन, ठीक है ना। एक डाई जब फेंका जाता है, जो लूडो खेलते हो, तो उसमें जो डाई के नंबर होते हैं उसमें 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो आपके पास इवन नंबर इसमें पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में, तो इवन नंबर कौन कौन से हो गए, 2 4 6, तो 2 4 6 हो गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, 1 2 3। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फेवरेबल में ये और टोटल में ये 3/6, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। अब ऑड नंबर की पूछ रहा है, तो ऑड नंबर 1 से लेकर 6 तक डाई पे नंबर होते हैं, तो 1 3 5 जो ऑड नंबर हो गए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गई, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स शुरुआत में आपको बताई थी 6 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 3/6 यानी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ये ऑड नंबर की जो डाई पर दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, अब पूछ रहा है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 3 5, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 और इट सेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर।
तो डाई पे जो नंबर है 2 3 5 ये किसी से नहीं कटते, अपने आप से कटते हैं और 1 से कैंसिल होते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 3 1 2 3 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितनी थी हमारे पास 6, तो 1 से लेकर 6 तक नंबर थे। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इसकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ नंबर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स 3 हमारे पास आई है 1 2 3। अब हमारे पास टोटल नंबर आउटकम्स 6 है, ठीक है ना। तो 1/2 इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो गई। तीनों क्वेश्चन में तीनों पार्ट में इसमें प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो लेटर्स है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एम। तो आपके पास मैथमेटिक्स में टोटल आउटकम्स कितनी हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं कि टोटल आउटकम्स कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई 11 लेटर्स हैं। और एम अल्फ़ाबेट कितनी बार आया इसमें 2 टाइम्स 1 और 2। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अल्फ़ाबेट एम, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 2 थी, टोटल नंबर हमारे पास 11 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो गई वो 2/11 हो गई एम की। अब ए को पूछ रहा है अल्फ़ाबेट ए, तो ए जो आया मैथमेटिक्स से यहाँ आया है और एक यहाँ आया है, तो ये 2 टाइम्स आया है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये कितने हो जाएंगी 2, और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अल्फ़ाबेट ए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स। फेवरेबल को ऊपर रखते हैं और टोटल नंबर को नीचे रखते हैं। तो फेवरेबल में 2 और टोटल नंबर 11 हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी 2/11 हो गई। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सी पार्ट, सी अल्फ़ाबेट, यानी हम मैथमेटिक्स में सी कहाँ पे आया कितनी बार आया, तो इसको चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैथमेटिक्स में ओनली सी 1 टाइम आया है, ठीक है ना। तो इसको चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सी जो है 1 टाइम आया था, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। और टोटल नंबर आउटकम्स 11, यानी 11 लेटर्स थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अल्फ़ाबेट सी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल में 1 और टोटल हमारे पास 11 हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, ए नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ प्राइम नंबर। तो हमारे पास 1 से लेकर 20 तक हमारे पास प्राइम नंबर्स हमें देखने हैं। जैसे हमारे पास 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 और ये 20। तो 20 नंबर हो गए। अब इनके बीच में प्राइम नंबर पूछ रहा था 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ये हमारे पास ये 18 और ये 19 है ऊपर, ठीक है ना। अब हमारे पास ये नंबर हमारे पास क्या है प्राइम नंबर से, ये किसी से कैंसिल नहीं होते। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो इनका काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया। और टोटल नंबर आउटकम्स जो थी 1 से लेकर 20 तक, जो 20 ही होंगे नंबर। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इसकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर आउटकम्स। तो 8 अपॉन फेवरेबल में 8 और टोटल में 20, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। तो 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 फॉर एडमिशन इन आ स्कूल in first class, find the probability of selecting a student if 50 seats are available and the number of appointment is 200। यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 50 है और जी हमारे पास टोटल फॉर्म आए हैं और हमारे पास सीट अवेलेबल है 50, ठीक है ना। और टोटल नंबर आउटकम्स 200 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल को रख देंगे। तो 50 अपॉन 200 हो गया, तो 0 से 0 5 1 जा 5 5 4 जा 20, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, प्रायिकता जिसे हम बोल सकते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, एक कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट द गेम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि एक ही आएगा स्टार्ट करने वाली टीम को, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कुछ एक ही आएगा। दोनों तो आ नहीं सकता एक कॉइन में जब टॉस करेंगे तो, ठीक है ना, दोनों एक साथ नहीं आएंगे।
अब ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसलिए रखा हमने 2, क्योंकि यहाँ सिक्के के टू फेसेस होते हैं, कॉइन के जो टू फेसेस होते हैं, हेड एंड टेल, तो ये 2 फेसेस हो गए और दोनों में से एक ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट आवर टीम विल स्टार्ट द गेम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स में 1 और ये टोटल 2 हो गई, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। 200 families of a town with 2 children were selected randomly and following data were recorded. Number of girls और ये नंबर ऑफ फैमिलीज, 65 फैमिलीज ऐसी थी जिसमें 2 गर्ल्स थी, 105 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 1 गर्ल है, और 30 फैमिली ऐसी हैं जिसमें एक भी गर्ल है ही नहीं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फैमिली चूजन एट द रैंडम हैविंग नो गर्ल, तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल, तो ऐसी फैमिली बतानी जिनकी फैमिलीज के नंबर बताने जिनमें एक भी गर्ल नहीं है, तो वो 30 फैमिलीज हो गई। और टोटल आउटकम्स, इन सबों को हम टोटल कर लेंगे, सबों को ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। जब इन सबों को ऐड करेंगे तो 200 आएगा यहाँ, ठीक है ना। 200 फैमिलीज कहा गया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैविंग नो गर्ल्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल में 30 और टोटल में आपके पास 200, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3/20 इसका आंसर हो गया। 2 गर्ल्स वाली फैमिलीज कितने नंबर थे, तो 2 गर्ल्स वाली 65 थे, तो हमारे पास नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग द 2 गर्ल्स 65, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 200, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 2 गर्ल्स और हैविंग द 2 गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, तो 65 ऑफ 200, 5 से कैंसिल कर देंगे तो 13/40 हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें पूछ रहा है हमारे पास नो गर्ल 1 गर्ल, तो 1 गर्ल वाले नंबर जो थे फैमिलीज के 105 थे, टोटल नंबर 200 थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द 1 गर्ल, तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग द 1 गर्ल और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, तो हमारे पास ये क्या लिखेंगे 105 और 200, इसे कैंसिल करेंगे 5 से 21 टाइम्स से 5 से कैंसिल हो गया 40, तो 21/40 इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। A bag contains 75 red balls, 25 green balls and 90 blue balls. A ball is taken out from the bag at random. What is the probability of that this ball is not a blue ball? ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स 75 है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 25 है और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स 90 है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएंगे, इन सबों को ऐड करेंगे जितनी बॉल्स है, तो टोटल नंबर आउटकम्स हो गई है या टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट ऑफ बॉल अ ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो 90/190, तो 90 ब्लू बॉल्स थी और टोटल नंबर ये थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 9/90। अब हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ब्लू ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम जो होता है ऑलवेज 1 होता है, ठीक है ना। ये श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, तो इसमें ये होने की प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है और उसमें से होने वाली माइनस कर देंगे तो ना होने वाली आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट इज नॉट अ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल ना होने की, तो 1 में से 9/19 को माइनस करेंगे तो 19 एलसीएम लेंगे, 19 बन जाए 19 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10/19 इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, इट इज एनफ फॉर टुडे, बाय बाय।